ऐसा लगता है कि राबड़ी और लालू परिवार का सरकारी बंगला से मोह भंग हो गया है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि हम अभी कौटिल्य नगर के वही बिल्डिंग के पास खड़ा हैं जहां लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का परिवार इस बिल्डिंग में ही आने वाला है। Study MBBS in Russia and Nepal. Visit Officers Colony, Mirchai Bari, Katihar. Admissions open now. Rus MBBS. We give wings to your dream. कहते हैं सत्ता जाती है, कुर्सी जाती है, लेकिन सरकारी बंगले का मोह आसानी से नहीं जाती है। मगर बिहार की राजनीति में अब एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। ऐसा लगता है कि राबड़ी और लालू परिवार का सरकारी बंगला से मोह भंग हो गया है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि हम अभी कौटिल्य नगर के वही बिल्डिंग के पास खड़ा हैं जहां लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का परिवार इस बिल्डिंग में ही आने वाला है। ये बिल्डिंग उन्होंने खुद निजी बनवाया है। सरकार ने इससे पहले उन्हें 10 सर्कुलर रोड खाली करने की बात कही थी और साथ ही साथ सरकार ने रहने के लिए नया सरकारी बंगला दिया था, लेकिन परिवार ने वहां जाने का मन नहीं बनाया। अब चर्चा है कि 10 सर्कुलर रोड से निकलने के बाद राबड़ी देवी सीधे अपने निजी आशियाने में शिफ्ट होगी, यानी सरकारी बंगला छोड़ेंगे तो सरकारी बंगले में नहीं बल्कि अपने घर में जाएंगे। अब इसके पीछे राजनीति है, परिवार की ज़रूरत है या फिर सरकार को दिया जाने वाला एक बड़ा राजनीतिक संदेश, यह समझने की कोशिश करेंगे इस रिपोर्ट में। एक समय था जब 10 सर्कुलर रोड सिर्फ एक सरकारी पता नहीं बल्कि बिहार की राजनीति का बड़ा केंद्र माना जाता था। करीब 2 दशक से लालू परिवार इसी आवास में रह रहे थे, लेकिन अब वक्त बदल रहा है और पता भी बदलने वाला है। सरकार ने राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड का नया सरकारी बंगला आवंटित किया है। आमतौर पर कोई सरकारी आवास छोड़ता है तो दूसरे सरकारी आवास में चला जाता है, लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। हम अभी कौटिल्य नगर में हैं जहाँ लालू यादव का नया आवास लगभग तैयार हो चुका है। बाहर से देखने पर बंगला पूरी तरह चमकता हुआ नज़र आता है। डेंटिंग पेंटिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है और मजदूर दिन रात इसे रहने लायक बनाने में जुटे हुए हैं। समय कम है इसलिए काम की रफ्तार तेज़ है। परिसर में अभी भी बालू, मिट्टी और निर्माण सामग्री बिखरी हुई है। कई जगह गड्ढे, साफ सफाई का काम बाकी है। सुरक्षा कर्मियों और कर्मचारियों के लिए बनाए गए कमरों में अंतिम रूप दिया जा रहा है। बाउंड्री वॉल काफ़ी ऊंची है, हालांकि बाहर की तरफ कुछ हिस्सों में प्लास्टर का काम बाकी है। मुख्य गेट भी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है और फिलहाल टीन की चादर से अस्थायी व्यवस्था की गई है। दिलचस्प बात यह है कि यह कोई साधारण मकान नहीं बताया जाता है। यह पूरा परिसर 5 प्लॉटों को मिलाकर तैयार किया गया है। 2 मंजिला इस आवास में बड़े बड़े कमरे, विशाल हॉल और खुला गार्डन एरिया बनाया गया है। सामने गायों का तबेला भी है जो लालू यादव की पुरानी पहचान और पशुपालन से जुड़े उनके राजनीतिक सफर की याद दिलाता है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा यह भी है कि लालू परिवार अब यह संदेश देना चाहते हैं कि उसे सरकारी बंगले का मोह नहीं है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जब बंगले के मोह की बात कही, वो अब उसका जवाब शायद नए सरकारी आवास में नहीं बल्कि अपने निजी घर में जाकर दिया जाएगा। जो तस्वीर साफ है, लड़ाई अब सिर्फ एक सरकारी बंगले की नहीं रही। यह राजनीतिक संदेश, प्रतिष्ठा और प्रतीक की लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ सरकार 10 सर्कुलर रोड खाली कराने पर अड़ी है तो दूसरी तरफ लालू परिवार यह दिखाना चाहता है कि उसे सरकारी आवास से कोई लगाव नहीं है, इसलिए नया सरकारी बंगला अब सीधे अपने घर को जाने की तैयारी है। अब सबकी नज़र 14 जून पर टिकी है। क्या सचमुच लालू परिवार बिहार की राजनीति के सबसे चर्चित पते को अलविदा कहेंगे और क्या कौटिल्य नगर के यह बंगला आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति का एक नया पावर सेंटर बनेगा? इसका जवाब तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन एक तरफ साफ ये दिखलाई पड़ रहा है कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का परिवार ये बिहार सरकार को दिखलाना और समझाना चाहता है कि अब उन्हें सरकारी बंगले से मुँह नहीं रहा। BMW के लिए पटना से अक्षय किशोर। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।